हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ गए हैं यूपी एएसआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। पिछली वीडियो हमने कट ऑफ की बनाई थी, वहां से काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में कुछ संदेह थे जो उन्होंने कमेंट बॉक्स पे हमसे बताए थे, तो उनके सारे संदेह को हम दूर करने के लिए ये वीडियो हम लाए हैं। हम ये वीडियो इसलिए स्पेशल लाए हैं क्योंकि टाइपिंग का हमारा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहा है, इसलिए हमने 2 बार जूनियर असिस्टेंट यानी कि यूपी की जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग दी है, 2 बार जेए की टाइपिंग दी है और 2 बार हम एएचसी की दी है। ठीक है, इसमें से एक एएचसी का जो हाई कोर्ट का ARO था उसको दिए थे और एक बार हम यूपीपीएससी की जो दिए हैं। हालांकि इसमें हम एक्यूरेसी की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए थे। यूपीपीएससी की ARO के पद के लिए हमने दिया था, इसमें हम डिस्क्वालीफाई हो गए थे। कारण ये था कि इसमें एक्यूरेसी 95 के मांगता है, जबकि हमारी वहाँ पे 94 रही थी, तो इस वजह से मैं बाहर हो गया था। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ यहाँ पे। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट में 2 बार हमने दी है। पिछली बार तो हमारी स्पीड आई थी, जो पहली बार हमने 16 में दी थी, उसमें इंग्लिश में तो हमारी आई थी 33 और हिंदी में आई थी 28। ये पहली बार था क्योंकि उस बार ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। हालांकि फाइनल मेरिट में हम बाहर हो गए थे। फिर दूसरी बार हमने अभी जो 2021 जनवरी में हुई थी 16 वाली 2 जो थी वो हम दिए थे। तो उसमें इंग्लिश की हमारी 39 थी और हिंदी की 42 थी। हम आपको बता दें कि हम ये मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग हमने किया था, मंगल फॉन्ट पे। ठीक, एएससी में तो इसमें तो 500 वर्ड टाइप करने होते हैं, तो इसमें कोई इशू ही नहीं होता है। यहाँ पे हमने बताया कि इसमें एक्यूरेसी की समस्या आ गई थी क्योंकि इसमें एक्यूरेसी तगड़ा मांगता है। अब हम आपके हाई कोर्ट आपके जो यूपीएसआई की बात करते हैं, वहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 विभिन्न पद हैं। एक में इंग्लिश 25 मांगा है, इंग्लिश 30 मांगा है और हिंदी 25 मांगा है। इंग्लिश 30, हिंदी 25। दूसरे में अकाउंटेंसी की आपकी भर्ती, उसमें आपके हिंदी 15 मांगा है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। और एक स्टोनो वाले में फिर यही दोनों चीज़ मांगा है। तो इसमें कोई आपको हम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले टाइपिंग फ़ॉन्ट की हम बात करते हैं, तो मंगल फ़ॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी है। इन स्क्रिप्ट होता है, इसमें कई सारे फ़ॉन्ट होते हैं, तो आपको उसमें नहीं करना है, इन स्क्रिप्ट पे आपको करना है। अगर हम सबसे सरल टाइपिंग फ़ॉन्ट की बात करते हैं तो मंगल आता है, आप इसी पे करिएगा। यहाँ पे एक्यूरेसी की अगर हम बात कर लें आपसे, मंगल फ़ॉन्ट के इन स्क्रिप्ट पे आप टाइपिंग करिएगा। सबसे बेस्ट अगर आप कोई ऐप से करना चाहते हैं तो JR आप कर लीजिएगा, JR टाइपिंग। ठीक, टाइपिंग ट्यूटोरियल ऐप कर लीजिएगा, बहुत बेस्ट है आपके लिए। आपको हर तरह की टाइपिंग यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा सा डाउनलोड करने और इसे पैच यानी कि परमानेंट ओपन करने के लिए इसे टाइम लगेगा। यूट्यूब की वीडियो आप देख लीजिएगा, तो यहाँ से इसको कर लीजिए यदि आपके पास लैपटॉप है। सबसे बेस्ट ऐप है टाइपिंग के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए, इसमें कोई झिझक नहीं है। अब एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे 85 मांगता है। 85 एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी है कि आप इसको ईजिली पास कर सकते हैं। यहाँ इसका मतलब ये है कि आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं, फिर भी आपकी 85 एक्यूरेसी आ जाती है। तो इसलिए एक्यूरेसी पे आपको ध्यान नहीं देना है। और एक चीज़ हम बता दें कि जो लोग टाइपिंग के लिए अकाउंटेंसी के लिए परेशान है, इसमें परेशान ना हो। 15 वर्ड तो आप जब पूरे वर्ड्स आपको याद आएंगे और आप दबाना सीख जाएंगे तो ही आपको 15 वर्ड्स से ज़्यादा आएंगे, कम नहीं। मेन चीज़ दिक्कत आती है 20 के ऊपर जाने में टाइम लगता है, तो 20 के ऊपर जाने वालों के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, यदि आप दिन में पर डे 2-3 घंटे करते हैं तो आपका जो है आराम से 1 महीने में आप ये दोनों गोल अचीव कर पाएंगे बहुत ईजिली। ठीक है, टाइमिंग की बात करते हैं तो देखिए, ज़्यादातर परीक्षाओं में आपकी टाइपिंग जो है 5 मिनट की होती है, लेकिन ARO में आपको करता है 25 की स्पीड से आपको 500 वर्ड्स टाइप करने होते हैं, तो ARO में आपको 20 मिनट लगते हैं। ये हम ASC की बात करते हैं।
बाकी ज़्यादातर जगह पे आपको 5 मिनट टाइपिंग का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ इशू रहे टाइपिंग से संबंधित। हाँ, कट ऑफ के बारे में अभी हम बात करेंगे। कीबोर्ड कैसा है, कीबोर्ड हर जगह का स्मूथ होता है। अब हो सकता है कि किसी की किस्मत अच्छी ना हो तो ख़राब कीबोर्ड मिल जाए, घटिया मिल जाए, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपके बस में नहीं है। हालांकि ज़्यादातर जगह पे आप टाइपिंग शुरू होने से पहले 2 मिनट के लिए आपको प्रैक्टिस मिलती है कि टाइपिंग शुरू करने से पहले आप 2 मिनट्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी कीबोर्ड पे आप हाथ बैठा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादातर स्मूथ रहते हैं। अगर मान लीजिए कि थोड़ी सी दिक्कत भी है तो आप यहाँ पे 2 मिनट की प्री टेस्ट टाइप कर सकते हैं। वहाँ पे यदि आपको दिक्कत हो तो आप जो वहाँ पे एग्जामिनर होते हैं उनसे आप बात करके अपना कीबोर्ड या फिर अपना सिस्टम चेंज करा सकते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। बैक की आपकी काम करती है, ज़्यादा जगह पे आपकी बैक की काम करती है, लेकिन समस्या एक जगह होती है जब बैक की काम करेगी, लेकिन क्या होगा कि यदि आपने बैक की यूज की, ठीक है, बैक की यूज की, तो आपका क्या करेगा, एरर में ले लेगा। आपने मान लीजिए कि कोई चीज़ लिखा, टाइमिंग आपने मान लीजिए गलत लिख दी, ठीक है, और यहाँ पे आप एम पहुँचे हैं, यहाँ पे आपका एम की जगह एन दब गया, तो आप इसको बैक की एक एरर तो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है कंप्यूटर पे, जैसे ही आप बैक की यूज करेंगे एक और एरर हो जाती है, 2 एरर हो जाती है। तो इन चीज़ों से आपको कोशिश करना है कि बचना है बैक की से, बाकी आप यूज करने को कोई दिक्कत नहीं होती है। इंटर की यूज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको, यदि स्पेस यानी कि पैराग्राफ चेंज होना है तभी ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश करिएगा कि इस टाइपिंग में तो आपको ज़रूरत ही कहीं नहीं पड़ेगी कि इंटर की दबाने की, तो कोई आपको इस आवश्यकता ही नहीं। कौन सा फॉन्ट है, तो फॉन्ट आपका यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि मंगल का जो है इनस्क्रिप्ट फॉन्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। आप एक चीज़ हम आपको और बताने वाले थे कि जब आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या इशू आता है। एक तो जब आप टाइपिंग करते हैं वहाँ पे, तो जब आपके देखिए एक रो में आप अकेले तो रहेंगे नहीं, कब 30-40 लड़के रहेंगे, आपके बगल में हो सकते हैं रहेंगे, आपके पीछे भी रहेंगे, ठीक है। तो आप ये क्या होता है कि जब वहाँ पे टाइपिंग शुरू होती है तो सबके हाथ तेज तेज चलते हैं, तो लगता है कि आपके बगल वाला लगता है कि बहुत तेज़ कर रहा है आपसे, आप धीमे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। जब हमने टाइपिंग दी थी तो हमें भी लग रहा था कि हमको लग रहा था कि हम बहुत धीमे कर रहे हैं और बगल वाले हमारे बहुत तेज़ कर रहे हैं, कहीं हम बाहर ना हो जाए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ कि बगल वालों से स्पीड क्या है, हमारी तेज़ थी। इसका कारण ये केवल बगल वाले पे आपकी नज़र नहीं, आपका हाथ पे तो नज़र जाती नहीं है, या उनके मॉनिटर पे आपकी नज़र जाएगी नहीं, जानी भी नहीं चाहिए कायदे से। तो आपको दिक्कत होती है कि लगेगा, लेकिन ऐसा आपको दिमाग में नहीं लाना है। आप अपनी स्पीड जितनी है आपकी, नॉर्मली आपको घर में लगता है कि हम घर की स्पीड की तरह कर रहे हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा हेडेक नहीं लाना है कि हमारी कहीं कम ना हो जाए, बाहर हो जाए। अगर आप ये दिमाग में ला लिए तो आपकी गलतियाँ, मिस्टेक्स बढ़ेंगी। इन चीज़ों से आपको बचना है बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिक है। बाकी आपको हाँ एक चीज़ हम आपको और बता रहे थे कि कई टाइपिंग में, जैसे JR की टाइपिंग और यहाँ पे UPPSC की जो टाइपिंग होती, उसमें क्या होता है कि उसमें जब होता है तो आप मान लीजिए कि एक लाइन लिखी है, इट वाज संडे, ठीक है, तो जैसे आप ईट टाइप करेंगे तो ईट यहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं, तो इस पे क्या होगा कि इस पे एक कलर से ये अलग होगा कि आप ये टाइप कर रहे हैं। जैसे ही आप स्पेस इंटर की करेंगे ये इस पे चलाएगा, तो आपको पता रहेगा कि आप कौन सा वर्ड टाइप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको लिखे आप, इस पे आपका ये ब्लिंक करने लगेगा, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा है। तो आपको क्या होते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांस कम हो जाते हैं, स्पेलिंग एरर की चांस कम होती हैं। लेकिन यहाँ पे AHC यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता, उस पर ब्लिंक नहीं करता है, पूरा पैराग्राफ दिए रहते हैं, उसको आप टाइपिंग करिए, अपनी सोच समझ से करिए कि कौन सा वर्ड आप कर रहे हैं, उसमें आपको मिस्टेक्स की चांस नहीं हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसमें अभी आपको ब्लिंक करेगा तो कोई इशू नहीं होगा। अब दूसरी चीज़, तो ये पूरी टाइपिंग के बारे में आपको विशेष जानकारी हो गई है। अब हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हमको कल से लगातार ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम उनके बात करते हैं। कट ऑफ एक बने या अलग अलग बने, देखिए कट ऑफ अगर अलग अलग बनेगी, ठीक है, कट ऑफ अगर अलग अलग बनेगी तब क्या होगा, एक बनेगी तो क्या होगा। देखिए अगर
अलग अलग बनती है। ठीक है, अलग अलग बनेगी तो इसका क्या होगा कि जो इसमें देखिए सबके लिए अलग अलग है। आपसे प्रीफ्रेंस भी मांगा था जब आपने फॉर्म भरा था, तो वहाँ से आपसे प्रीफ्रेंस मांगी गई थी। 3 पोस्ट थी आपके लिए, एक मिनिस्ट्रियल की थी, मतलब क्लर्क की थी, ASI, दूसरी थी अकाउंट की थी, तीसरी स्टेनो की थी। ठीक है, जब आपके पास जब आपका वो था, मतलब जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो आपसे तीनों के प्रीफ्रेंस मांगी। मान लीजिए आपने ये प्रीफ्रेंस भरी, आपकी अकाउंट से है, बीकॉम से, तो आपने इसको 1 भर दिया, इसको 2 भर दिया, इसको 3 भर दिया, क्योंकि आपकी स्टेनो नहीं है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि आपने नंबर 1 इसको प्रीफ्रेंस भर दिया, नंबर 2 इसको भर दिया, नंबर 3 इसको भर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या दिक्कत होगी। इस पे क्या था कि नॉर्मल ग्रेजुएट थे, इस पे भी नॉर्मल ग्रेजुएट थे, इसमें स्पेशल डिग्री वाले थे। अगर एक कट ऑफ बनती है तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके लड़के, मान लीजिए कि इसमें सारे लड़के आ जाएंगे, इसमें भी सारे लड़के आ जाएंगे, इसमें सारे लड़के नहीं आएंगे। तो मान लीजिए कि इन दोनों के लिए मान लीजिए कि कुल मिला के अगर 1200 पद थे, 1300 पद थे, तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि 5 गुना की लेके चलते हैं, तो 5 गुना लेते हैं, 6500 अभ्यर्थियों को बुलाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गुना, तो यहाँ पे करीब 300 पोस्ट थी, 3 × 1500 यहाँ के अभ्यर्थियों को बुलाना है। एटलीस्ट 5 गुना रेशियो को लेके चलना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि नॉर्मल ग्रेजुएट यहाँ पे 6000 हो गए, इतने में ही 6500 उसको बुलाना है, 6000 हो गए। ठीक है, और इसमें ये 500 केवल कॉमर्स वाले 500 इंटर कर पाए या 500 से कम कर पाए, तो क्या होगा, इसका रेशियो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए नॉर्मल कट ऑफ, एक कट ऑफ बनाना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होता है। आयोग कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक कट ऑफ रखना उचित भी नहीं है। कारण इसका ये है कि स्टोनो वाले जो नंबर 1 पे प्रीफ्रेंस रखे हैं, यदि आप इनको ज़्यादा बुला लिए और ये वाले स्टोनो वाले जो प्रीफ्रेंस दिए हैं इनको आप नहीं बुलाएंगे, स्टोनो को जो आपको पता है कि इसके लिए सीखने में 2 साल 1.5 साल लग जाता है, तो यदि इसको आप पहले नहीं बुलाएंगे तो ये पद आपके खाली चले जा सकते हैं, ये पद आपके खाली चले जा सकते हैं। तो इसलिए इनको संतुलन बनाने के लिए अलग अलग कट ऑफ बननी चाहिए, और बनेगी भी, मेरे हिसाब से उम्मीद जो है यही है। बाकी अगर एक ही बनाते हैं तो फिर समस्याएं खड़ी होंगी अभ्यर्थियों के साथ। फिर एक बनाएंगे तो हो सकता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं पॉसिबल है, एक बनाएंगे तो फिर ये जो इनका 5 गुना का क्राइटेरिया है, जब एक कट ऑफ बनाएंगे तो ये फिर इनको पार करना पड़ेगा। ये 5 गुना में तब पॉसिबल नहीं होगा, फिर ये इनको 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक भी जाना पड़ सकता है। ये चीज़ आप समझिए। यदि पिछली बार एक ही कट ऑफ थी तो ज़्यादा गुना अभ्यर्थियों को बुलाना इनकी मजबूरी होगी। अब एक कट ऑफ बनती है तो क्या होगा, एक कट ऑफ बनेगी तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इसलिए कब कट ऑफ तो एकदम नॉर्मल जाने की चांस है। 400 में इसमें जो लोग कुछ लगे 160 कैसे पॉसिबल है, तो भैया इसमें 400 में जो पासिंग मार्क्स है ओवरऑल वो 40% है, ना कि 50% ASI की तरह। इस चीज़ को आप नोट करिए जो लोग कमेंट किए हैं। ठीक है, और इसमें सेक्शनल तो वही जो सेक्शनल था तो उसमें वही सेम था कंडीशन 35%। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई। तो अगर एक कट ऑफ बनती है और अलग अलग बनती है तो क्या कंडीशन होंगी, यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए, एक कट ऑफ अगर बनती है आपके लिए तो आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो हमने आपको बताया कि करीब 41 हज़ार के आसपास अभ्यर्थियों परीक्षा पास किए हैं, मतलब परीक्षा दिए हैं। 1300 पोस्ट हैं, यदि एक कट ऑफ बनेगी तो इसमें कम से कम आप एटलीस्ट मान के चलिए कि 20 गुना या 15 गुना तो आपको बुलाना है, क्योंकि अगर आपको उसके लिए स्टोनो और अकाउंट के कैंडिडेट्स चाहिए एक ही कट ऑफ में, तो आपको निश्चित रूप से 15 गुना बुलाना पड़ेगा। तो ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये 13,007, यहाँ पे 20-21 हज़ार अभ्यर्थियों की कम से कम 15 गुना रहेगा तो 21 हज़ार अभ्यर्थियों को बुलाएगा। 21 हज़ार में लगभग
एक तो देखिए बहुत अभ्यर्थी हैं ये 40% का क्राइटेरिया ही नहीं पास कर पाएंगे। अगर पास भी कर गए यहाँ पे यानी कि 400 में 160 है यदि नंबर ये ला लिए तो ये कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा जाएगी। तो ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर इजी था, हमको भी पता है, सबको भी पता है। इजी का मतलब कि बहुत इजी नहीं था, बट ठीक है, इजी से थोड़ा सा ऊपर और मॉडरेट से थोड़ा सा कम था। तो कुल मिला के यहाँ पे ज़्यादातर अभ्यर्थियों के 200 के आसपास बन रहे हैं। तो 220 से 230 इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी अनरिजर्व की, ओबीसी की। एससी की थोड़ा सा 10 नंबर कम मान लीजिए, एससी की 10 नंबर कम, यानी कि ये जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, तीनों की लगभग 5 नंबर का अंतर रह सकता है, इसलिए हमने 220 से 230 का रखा है। एससी की आप मान लीजिए कि 210 के आसपास जाएगी, एसटी की आप मान लीजिए कि यही जाएगी 190। ठीक है, ये एक कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। अलग अलग कट ऑफ जाएगी तो क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, इसकी भी आप थोड़ा सा जानकारी हम जल्दी से आपको दे देते हैं। ये एक कट ऑफ की स्थिति है जब एक ही कट ऑफ बनेगी, अलग अलग कट ऑफ नहीं बनेगी, क्योंकि निश्चित तौर पे तब इनको ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है सभी सीट्स भर पाना, नहीं तो पॉसिबल नहीं है एक कट ऑफ में। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। अब देखिए अगर अलग अलग बनती है तो क्या होगा, एक क्लर्क के लिए हम बता देते हैं, एएसआई क्लर्क के लिए, एएसआई के लिए, एक कॉमर्स के लिए, और एक क्या करते हैं स्टेनो के लिए हम बता देते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे तो एएसआई की कट ऑफ फिर सबसे ज़्यादा जाएगी, ये सबको पता है, आपको भी पता है। तो एएसआई की कट ऑफ फिर कितनी जाएगी जब एक ही रहेगी, तो ये फिर रह सकती है आपकी 260 अगर अलग अलग बनती है, ±5 ये आपकी रहेगी। ये भी ज़्यादा अंतर नहीं जाएगा, 257 ±5, 250 ±5, 235 ±5, यहाँ पे 215 ±5, इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी। ठीक है, फिर सबसे कम कट ऑफ स्टेनो को जाएगी। कॉमर्स की तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा रहेगी एएसआई से। कॉमर्स की जाएगी आपकी यहाँ पे, केवल कॉमर्स की हम बात करें तो इनकी अभ्यर्थी सारे नहीं मिलेंगे, तो 230 के आसपास रह सकती है, 230 ±5, 225 ±5, 220 ±5, 205 ±5, 190 ±5। स्टेनो की कट ऑफ सबसे कम जाएगी, क्योंकि इसका कारण है कि स्टेनो हर अभ्यर्थी सीखता नहीं है, और जो सीखते हैं परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्योंकि स्टेनो के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि इनकी कट ऑफ जो जाएगी 10 नंबर कम रहने के चांस है, 220 ±5, 215 ±5, 210 ±5, 195 ±5 एससी की, और एसटी के 180 ±5। तो ये कट ऑफ अगर अलग अलग